कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सांख्य योगौ पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम्। बहुत अच्छा श्लोक है कि एक गृहस्थ सच्चा सन्यासी होता है। हम लोगों के यहाँ मान्यता है कि सन्यासी या योगी कोई और होते हैं और गृहस्थ कुछ और होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी का कहना है कि ऐसी जो मान्यता है या ऐसा जो मानने वाले लोग हैं वस्तुतः बहुत मंद बुद्धि के बच्चे हैं, कम दिमाग वाले लोग हैं। बाला प्रवदन्ति न पंडिता। ऐसा जो सन्यास और गृहस्थ को अलग अलग नजरों से देखते हैं, ऐसे लोग बहुत शैशवावस्था में होते हैं, छोटे बच्चे की तरह होते हैं। ज्ञानी लोग ऐसा नहीं देखते। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि गृहस्थाश्रम में रह करके ही सन्यास का आनंद उठाया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि गृहस्थाश्रम में सन्यास का आनंद कैसे? तो सबसे पहले सन्यास शब्द का अर्थ समझना होगा। सन्यास शब्द का अर्थ होता है त्याग करना, किसी चीज से अलग होना, उसको सन्यास कहते हैं। जैसे आजकल कोई क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेट खेलना छोड़ देता है तो उसको हम लोग सन्यास कहते हैं। वो भी सन्यास इसलिए नहीं है कि जब हमारे अंदर खेलने की क्षमता नहीं रहती है तब हम छोड़ते हैं, उसका अर्थ सन्यास नहीं है, लेकिन उसको सन्यास कहा जाता है। मतलब छोड़ देने का अर्थ वहां पर सन्यास है। यहां पर भी त्याग करने का अर्थ सन्यास है। मान लो हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं। कोई बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। कोई छात्र है, पढ़ने का बहुत मन है, छात्रा है, पढ़ने का बहुत मन है, लेकिन उसके पास पढ़ाई करने के लिए, किताब खरीदने के लिए, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, स्कूल जाने के लिए, इन सब के लिए पैसे नहीं है। तो उसकी मदद एक जो गृहस्थ है वो कैसे करेगा? एक जो घर में, एक जो सांसारिक लोग हैं जो घर में रहते हैं, वो ऐसे ऐसे लोगों की मदद कैसे करेंगे? तो वो जो अर्जन करेंगे, वो जो संग्रह किए होते हैं, वो जो कर्म किए होते हैं, मान लीजिए कोई आईएएस है, आईपीएस है, सुप्रीम कोर्ट का जज है या हाई कोर्ट का जज है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है, कोई शिक्षक है, कि किसी भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी भी पद पर है, वो पैसा कमाते हैं। तो पैसा कमाना क्या हो गया? गृहस्थ का संग्रह हो गया, क्योंकि ये सारे गृहस्थ हैं। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जज हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, शिक्षक हो, जिनके पास ठीक ठाक पैसा सैलरी के रूप में, या उद्योगपति सब हो, खानदानी पैसा जिनके पास होता है, तो ये सारे गृहस्थ हैं। और ये गृहस्थ ही अपने पैसों का त्याग करेंगे उसके लिए जिसके पास इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है, जिसके पास पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं है। कोई सर्दी से, ठंड से कांप रहा है, थर थर कांप रहा है, उसके लिए हम रजाई देंगे, कंबल देंगे। कहां से देंगे? खरीदना पड़ेगा तभी हम देंगे। खरीदने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। तो जो धन हमारे पास होता है, उस धन का हमने त्याग किया दूसरे के लिए। और जब हम इस तरह से त्याग किए तो मैंने उस पैसे से, जो पैसा मेरे द्वारा अर्जन किया गया था, उस पैसे से हमने संन्यास ले लिया, क्योंकि हमने उसका त्याग कर दिया। तो इस तरह से एक गृहस्थ सच्चा सन्यासी होता है जो
त्याग करने की क्षमता रखता है, जो खुद अर्जन ही नहीं करता। आजकल के जो सन्यासी हैं ये त्याग थोड़े करने वाले लोग हैं, ये तो मांगने वाले लोग हैं। अपना झुग्गी जैसा घर को छोड़ देते हैं, कहते हैं मैंने सन्यास ले लिया, और बड़े बड़े राजमहल जैसे पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं। तो ये त्याग करने वाले लोग नहीं होते हैं, ये तो संग्रह करने वाले होते हैं, जो इस तरह के सन्यासी होते हैं। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से, तुम सन्यासी बनो। अब अर्जुन क्या कैसे सन्यासी बनेगा? अर्जुन किस चीज का त्याग करेगा? तो अपने चचेरे भाई दुर्योधन से भाईपन का त्याग करेगा, दुशासन से भाईपन का त्याग करेगा, क्योंकि खुद कहता है कि ये लोग आतंकवादी हैं। पाप विवाश्रय दस्वान हत्वेतान आदतायिनः, और खुद ही कहता है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। यानी सीमा पार का कोई आतंकवादी है तो आतंकवादी, और हमारे अगर रिश्तेदार ऐसे हैं तो मेरे रिश्तेदार हैं, वो आतंकवादी नहीं है। तो ये तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं दुर्योधन से जो भाई का रिश्ता है उस रिश्ते का त्याग करना है, दुशासन के साथ जो रिश्ता है उस रिश्ते का त्याग करना है, शकुनी के साथ जो रिश्ता है उस रिश्ते का त्याग करना है, द्रोणाचार्य के साथ जो गुरु और शिष्य का संबंध है उस संबंध का त्याग करना है, भीष्म पितामह के साथ जो पितामह और पौत्र का संबंध है उस संबंध का त्याग करना है। इस तरह से हे अर्जुन, तुम असली सन्यासी हो जाओगे, त्याग करने से तुम सन्यासी हो जाओगे। और फिर अर्जुन को करना क्या है? तो अर्जुन को युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़नी है। तो देखिए श्री कृष्ण जी ने सन्यास और गृहस्थ की, त्याग और गृहस्थ की कितनी अच्छी परिभाषा यहाँ पर की है कि बाला प्रवदंती न पंडिता, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। संन्यास को और त्याग को अर्थात संन्यास को और गृहस्थ को, त्याग को और गृहस्थ को बच्चे बुद्धि वाले लोग अलग अलग नजरों से देखते हैं। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो गृहस्थ को, जो ऐसा गृहस्थ जो त्याग की भावना रखता है, जो कर्तव्य कर्म को उसके सिद्धांत के अनुरूप करता है और जरूरतमंद को अपनी जो उनका सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद करता है, ऐसा जो गृहस्थ है वो संन्यास है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो गृहस्थ को और संन्यास यानी गृहस्थ ही संन्यास हो गया, एक नजरों से देखता है, वस्तुतः उसी की दृष्टि सही है। बाकी तो ठगने वाले लोगों की तो कोई कमी नहीं है, घूमते ही रहते हैं विभिन्न तरह के रंग वस्त्र सब पहन करके। वो त्याग करने के लिए नहीं होते हैं, वो संग्रह करने के लिए होते हैं। जबकि चलो ठीक है, एक सन्यासी इस तरह के भी होते हैं कि दुनिया को जगाने के लिए जब मानवता छिन्न भिन्न होने लगती है, जैसे हमारे महर्षि दयानंद जी थे, स्वामी विवेकानंद जी थे, इन लोगों ने कभी संग्रह नहीं किया, किसी से कुछ मांगा नहीं। स्वामी विवेकानंद तो भीख भी उतना ही लेते थे जितने से उनका पेट भर जाए। करतल भिक्षा तरुतल वासः है, हाथ में भीख मांगो, पेड़ के नीचे रहो, और 3 दिन से ज़्यादा एक जगह पर इकट्ठे भी नहीं रहना भी नहीं है। उस तरह के सन्यासियों के लिए जो शादी विवाह नहीं करके दिन रात मानवता की सेवा में अपने आप को समर्पित कर लेते थे, मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए समर्पित कर लेते थे, एक वर्ग वैसा भी था। लेकिन आज जो है, अगर हम उस वर्ग को देखना चाहें तो ना तो वो मानवता की शिक्षा देते हैं, ना वो सही ज्ञान मनुष्यों को कोई देते हैं। रंग बिरंगे कपड़ा पहन लेंगे, अपना छोटा सा घर छोड़ेंगे और कहेंगे दी हमने तो सर्वस्व त्याग कर दिया। किस लिए? तो राजमहल बनाने के लिए, हजारों हजारों करोड़ इकट्ठा करने के लिए, लाखों करोड़ों में खेलने के लिए। और जो गृहस्थ लोग ऐसे लोगों को साधु संत मान करके उनकी मदद करते हैं, इससे अच्छा आप उनकी मदद कीजिए जो लाचार हैं, जो अपना इलाज नहीं जुटा सकते, जो जिनके बच्चे पढ़ नहीं सकते, उन गरीब लोगों पर आप खर्च कीजिए, मदद कीजिए। तो आप जितने भी इस देश में गृहस्थ हैं वो सारे गृहस्थ अकॉर्डिंग टू गीता एक ही जगह रहते हुए, गृहस्थाश्रम में ही रहते हुए, जो सन्यास का
एक फल है या जिसको हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उस संन्यास स्थिति को भी आप प्राप्त कर लेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है कि एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, जो एक ही जगह रहकर दोनों को एक में ही दोनों को देखता है, यानी गृहस्थ में ही संन्यास को देखता है, वस्तुतः उसी का देखना है। बाकी लोगों के दृष्टि रहते हुए भी दृष्टि बेकार है। ये मैं नहीं कह रहा, भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। तो आज हमने आज के एपिसोड में जाना कि कर्मयोग अर्थात गृहस्थ क्या होता है और कर्मयोगी अर्थात गृहस्थ ही असली सन्यासी होते हैं। साथ साथ सन्यास शब्द का अर्थ भी आज के श्लोक में हमने जाना कि त्याग, किस तरह से त्याग करने से सन्यास होते हैं। जो भी हमारे पास चीज़ें, मान लो कि ये कुर्ता है, ये एक बंडी है, इसको हमने किसी ज़रूरतमंद को दे दिया तो इतना भी देने से मैं सन्यासी कहलाऊंगा, क्योंकि हमने इसका त्याग कर दिया। संन्यास शब्द त्याग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो आज के श्लोक में इतना ही। पुनः किसी श्लोक को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।